हर हर महादेव। दोस्तों, सभी सनातनी लोगों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय माता दी। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। जो लोग भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं उन पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, 2017 में मैंने राजस्थान का ट्रिप प्लान किया था और मैंने कई अद्भुत और चमत्कारी मंदिरों में दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त किया था। उन्हीं में से एक मंदिर है खाटू श्याम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, मैंने गाजियाबाद से खाटू श्याम, जीन माता, सालासर बालाजी, रानी दादी सती टेम्पल, झुंझुनू के दर्शन एक साथ किए थे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ खाटू श्याम मंदिर के बारे में। दोस्तों, आज से 10 साल पहले इस मंदिर के बारे में और खाटू श्याम जी के बारे में तो मैं जानता ही नहीं था, लेकिन जब भी दिल्ली में किसी भी गाड़ी पर लिखा हुआ देखता था कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो मेरी यहाँ जाने की तीव्र इच्छा हुई। तो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े गाजियाबाद से खाटू श्याम मंदिर के लिए। दोस्तों, महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के 7 साल की प्रतियोगिता जीतने पर इनका विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री मोरवी नाम से हुआ था। घटोत्कच और माता मोरवी को 3 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से बड़े पुत्र के बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण उनका नाम बारबरिक रखा गया। ये वही वीर बारबरिक है जिन्हें हम आज बाबा श्याम, 3 बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, मोरवी नंदन, खाटू वाला श्याम, खाटू नरेश, श्याम धनी, कलयुग का अवतार और कलयुग के श्याम, दीनों का नाथ आदि नामों से पुकारते हैं। खाटू श्याम जी बाल अवस्था में बहुत ही बलशाली और वीर थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए थे। इस प्रकार उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जिससे वो तीनों लोकों में विजय ले सकते थे। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था, तब बारबरी को पता चला और उन्होंने युद्ध में जाने की इच्छा जताई और उन्होंने माँ से बोला कि मैं भी महाभारत का युद्ध करना चाहता हूँ। तो उनकी माता बोली, तुम किस तरफ से युद्ध करोगे? तो उन्होंने बोला, मैं तो हारे हुए की तरफ से युद्ध करूंगा। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिले। भगवान कृष्ण ने उनका उपहास करते हुए कहा कि यह युद्ध भूमि है, यह क्रीड़ा भूमि नहीं है। तो बारबरिक बोले कि हे ब्राह्मण देव, ये बाण भी कोई साधारण नहीं है, ये भगवान शिव ने मुझे 3 अचूक बाण दिए हैं, इनसे मैं युद्ध को एक पल में समाप्त कर दूंगा। तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बारबरिक की परीक्षा ली और उन्होंने एक पीपल के पेड़ को छेद करने को कहा। बारबरिक ने एक ही बाण से संपूर्ण वृक्ष के पत्तों को बींध दिया, जिससे श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांगा। बारबरिक समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद बारबरिक ने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने के लिए कहा। अपने गुरु श्री कृष्ण को सामने देखकर बारबरिक ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया गुरुदेव? तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले कि हे बारबरिक, आज मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सब किया। बारबरिक ने कहा, गुरुदेव मेरा शीश तो आप ले लीजिए, परंतु मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने वीर बारबरिक के शीश को अमृत से सींचा और राहु के सिर के समान अजर अमर बना दिया। बारबरिक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रखा गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण युद्ध को देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने बारबरिक से कहा कि कुछ मांगो। तो बारबरिक ने श्री कृष्ण से उनका सांवला रंग मांग लिया। बारबरिक के इस निस्वार्थ बलिदान को देखकर श्री कृष्ण बोले कि मेरा सांवला रंग तुम्हारा हुआ बारबरिक, साथ ही मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में समाहित होंगी। तुम्हारी पूजा मेरे श्याम नाम से की जाएगी। तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। जो भक्त तुम्हारे दरबार में आएगा, दुनिया में कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं सकेगी और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो दोस्तों, युद्ध के बाद बारबरिक द्वारा पांडवों के अभिमान का मर्दन हुआ और उसके बाद उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। शीश बहता बहता खाटू नामक गांव में पहुंचा। उसके बाद रूपवती नदी जब सूख गई तो बारबरिक का शीश वहीं दब गया। कई वर्षों बाद राधा नामक एक गाय थी। वह गाय दूध देने में असमर्थ थी, इसी कारण उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था। गाय घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंची जहां पर बारबरिक का शीश दबा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसके थनों से दूध बहने लगा। जब खाटू के राजा को इस बात का पता चला तो वो स्वयं गए, वहां खुदाई करके उन्होंने शीश निकाला। इसके पश्चात आकाशवाणी हुई कि ज्येष्ठ घटोत्कच पुत्र बारबरिक का यह शीश है, जिसे श्री कृष्ण भगवान द्वारा उन्हें श्याम नाम से पूजे जाने का वर मिला है। ये कलयुगी कृष्ण है, इसलिए इनके विशाल मंदिर का निर्माण करवाओ। आकाशवाणी के कुछ दिनों बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और देव उठनी एकादशी के दिन बारबरिक के उस शीश की स्थापना मंदिर में हुई। ये बारबरिक से खाटू श्याम बन गए। इसी कारण देव उठनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आप भी एनसीआर निवासी हैं या इस तरफ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, तो आपको इस श्याम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए तीर्थ, एक नए मंदिर के साथ। सभी को राम राम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।